अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी इमरती या अमृति या इसे झांगरी भी कहा जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी यानी कि शुगर सिरप। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी भी हम 2 कप ही ऐड करेंगे। 2 कप चीनी है तो 2 कप ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची। 3 इलायची लिए हैं, इन्हें क्रश्ड कर लिया है। क्रश्ड करके हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसे अच्छा सा मिक्स करना है और इसको हमने कुक करना है और हमने चीनी को अच्छा सा मेल्ट कर लेना है। हमने इसे तब तक कुक करना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छी सी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, चीनी जमेगी नहीं, इसलिए हम इसमें लेमन जूस ऐड करें। इसके बाद केवड़ा एसेंस, ये ऑप्शनल है। इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है मैं केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम लो फ्लेम पे इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि चीनी जो है वो अच्छी सी थिक ना हो जाए। चीनी को हमने एक तार की चाशनी नहीं बनाना, लेकिन हमने इसको एक चिपचिपा सा बनाना है कि जब चीनी चिपचिपी सी हो जाए, जब वो थिक हो जाए तो बस हमें इतनी ही चाहिए। और ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हमें चाहिए उड़द की दाल यानी कि हमें माश की दाल चाहिए 1 कप और इसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पानी को हम फेंक देंगे। और ये देखें, उस पानी को हमने वेस्ट कर देना है, उसको हमने फेंक देना है। अब हमने क्या करना है, और ये देखें, ये दाल जो है बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट हो चुकी है। अब हम एक लेंगे ब्लेंडर जार और इसमें हम इस दाल को ऐड कर देंगे। इस दाल को ग्राइंड करना जो है थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसमें पानी जो है वो ऐड करेंगे। पानी कोशिश कीजिएगा कि कम ही ऐड करें, अभी ज़्यादा पानी ऐड ना करें। और अभी हम इसमें पहले दाल को इसमें डाल देंगे। दाल को इसमें डाल के फिर हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 टेबलस्पून है ये पानी, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको जो है ग्राइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम इसे अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें दाल के जो दाने हैं वो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा फ़ाइन सा पेस्ट बनना चाहिए। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट इसका बन चुका है। अब जो है, अब एक इसका मेन स्टेप है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है और इसमें जो है हमने जो पेस्ट बनाया दाल का, उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसका सबसे मेन काम है इसको फेंटना। हमने इसको फेंटना है यानी कि इसे बीट करना है, इतना ज़बरदस्त सा करना है कि ये बिल्कुल लाइट हो जाए। मैं इसको हाथ की मदद से करूँगी, आप चाहें तो आप बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास बीटर नहीं होता, इसलिए हाथ से मैं ये करके दिखा रही हूँ। आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसे अच्छा सा मिक्स करते रहना है, इसे आपने बीट करना है। आपने इस दाल को, इस पेस्ट को बहुत लाइट सा कर देना है। यहाँ पर ऑरेंज कलर लेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं देखूँगी कि मुझे कितना कलर चाहिए, मैं उस हिसाब से पहले थोड़े थोड़े ड्रॉप्स इसमें ऐड करूँगी, तो इसको मिक्स करूँगी और इसको हमने अच्छा सा साथ साथ फेंटते जाना है। आपने इसे बहुत ही अच्छा सा फेंटना है। मैं थोड़ा थोड़ा और कलर डाल रही हूँ क्योंकि कलर इसमें अभी बहुत कम है। और इसका एक तरीका है जानने का कि ये बिल्कुल मिक्सचर रेडी हो गया है कि नहीं, ये अच्छा सा मिक्सचर हमने इसको फेंट लिया है या नहीं फेंटा। इसको जानने के एक ये तरीका है कि आप सबसे पहले एक बाउल में पानी लें, पानी लेकर आप थोड़ा सा इसका मिक्सचर लें और इसको आप पानी में डाल दें। अगर तो ये इसके ऊपर स्विमिंग करना स्टार्ट हो गया तो समझे ये बेस्ट है। और ये देखें, ये स्विमिंग कर रहा है, ये नीचे नहीं बैठा, ये ऊपर तैर रहा है, ये ऊपर ऊपर ही है, इसका मतलब है ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर आप किस तरह बना सकते हैं, आप केचप की बोतल भी ले सकते हैं, पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं, कोई भी ज़िप-लॉक बैग भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग का यूज़ करूँगी। और पाइपिंग बैग में हम मिक्सचर को कैसे डाल सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। आप एक ग्लास लें और ग्लास के अंदर पाइपिंग बैग को रखें और इस तरह आप पाइपिंग बैग को ऊपर से फैला दें। और इसके बाद ये देखेंगे ज़बरदस्त और बहुत आसान तरीके से हम इसको इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो मिक्सचर है, हम इस मिक्सचर को स्पून की मदद से इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने इसको फुल नहीं भरना, हमने पाइपिंग बैग को फुल नहीं भरना, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये ऊपर से भी मिक्सचर निकलना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे फुल नहीं भरा, ये कितना ज़्यादा खाली है पाइपिंग बैग। और ये देखें, इस तरह ही हम इसमें
इसको भर लेंगे। और कटिंग जो है आप अपने हिसाब की कर सकते हैं। अगर आप मोटी मोटी बनाना चाहते हैं तो आप इसको मोटा काटिएगा। मैं ज़्यादा मोटा नहीं करूँगी, मैंने थोड़ी बारीक बनानी है। और ये देखें मैंने जस्ट इतना सा इसको कट किया है। यहाँ हमें ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। और ये देखें जलेबी या इमरती बनाने के लिए इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो बर्तन है वो थोड़ा सीधा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। आपने इसको कढ़ाई में बिल्कुल नहीं करना। और ये देखिए हम इसे इमरती की शेप बनाते रहेंगे। अगर आपको लगे कि ये आपको तंग करेगा आप इसे साइड पे कर सकते हैं। और ये देखिए अब दोबारा से मैं बना के दिखाऊंगी। एक बार रोल करेंगे, 2 बार करेंगे और फिर इसके बाद छोटे छोटे सर्कल हम इसके ऊपर बनाते जाएंगे। इसी तरह जो है हमने इसे बनाते जाना है और इसे फ्राई करना है। हमने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। आपने इसे क्रिस्पी होते तक आपने इसे फ्राई करना है। और फ्राई इसी तरह मैं जो है ये सारे फ्राई कर लूँगी और फ्राई करके इसे मैं चाशनी में डालती जाऊँगी। चाशनी जो है वो थोड़ी सी नीम गर्म है। नीम गर्म चाशनी में ये देखें हम इसे फ्राई करेंगे, क्रिस्पी करेंगे और इसके बाद हम इसे चाशनी में डिप कर देंगे। और चाशनी जो है वो नीम गर्म है और चाशनी में आपने इसे जस्ट 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए ही डिप करना है। इससे ज़्यादा आपने इसे डिप करके नहीं रखना। और ये देखें इसी तरह जो है मैं सारी बना लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इमरती आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी क्रिस्पी, कितनी कुरकुरी और अंदर से फुल रसीली, फुल जूसी बनी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखें आप देख सकते हैं कितनी आसान है बनाना। घर में आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। ये बहुत कमाल बनेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।